नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। क्या मुंबई फिर एक बार देश की कोविड कैपिटल बनने की ओर आगे बढ़ रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई में कोविड के मरीजों के आंकड़े में रोजाना बढ़त हो रही है और इसी के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन ये देश की कोरोना कैपिटल भी रह चुकी है। साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब उसकी सबसे ज्यादा मार मुंबई शहर पर पड़ी थी। विशेषकर मई और जून 2020 में जिस तरह से कोरोना मरीजों और मृतकों का आंकड़ा बढ़ा, उसके बाद मुंबई को भारत का वुहान बुलाया जाने लगा। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, दवाओं की किल्लत हो गई थी और शमशान के बाहर लाशों की कतारें लगी थी। मई में भारत के 21% मामले मुंबई से थे। उस महीने तक मुंबई में 800 मौतें हो चुकी थी, जो कि देश में हुई कुल मौतों की 24% थी। इस साल भी मुंबई पर कोविड की दूसरी लहर की मार पड़ी, लेकिन प्रशासन जल्द ही हरकत में आया और मुंबई की स्थिति पर काबू पा लिया गया और मुंबई की दुर्गति दिल्ली या उत्तर प्रदेश की तरह होने से बच गई। लेकिन अब तीसरी लहर दस्तक दे रही है और जो आंकड़े हर रोज आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के आंकड़ों का विस्फोट देखने मिल रहा है। 1 दिसंबर को महज 108 मामले थे, 26 दिसंबर को 922 हो गए। बीते एक हफ्ते से लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 26 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 27 मामले मुंबई में दर्ज हुए। महाराष्ट्र के विधान भवन पर भी कोविड की मार पड़ी, जहां इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के सत्र चल रहे हैं। विधिमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान तेजी से कोरोना के मामले बढ़े। जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें मंत्री KC पाडवी, 3 पत्रकार, पुलिसकर्मी, विधानमंडल और मंत्रालय के कर्मचारी शामिल हैं। इनके अलावा बीजेपी विधायक समीर मेघे भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या मुंबई में फिर एक बार लॉकडाउन लगने वाला है? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि अगर ऑक्सीजन की मांग प्रतिदिन 850 मैट्रिक टन हो जाती है तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। फिलहाल मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। सरकार ने टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ा दी है। मुंबई में कोविड के आंकड़े तो बढ़े हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और मृतकों के आंकड़ों में भी इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस महामारी को हल्के में लिया जाए। बाजारों में भीड़भाड़ नजर आ रही है और लोग बेपरवाह होकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ये अच्छे संकेत नहीं। संभल जाइए, नहीं तो फिर एक बार लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। आपसे ये संवाद करते वक्त मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि मेरे इर्द गिर्द लोग नहीं हैं, यहाँ पर सन्नाटा है, कोई भीड़भाड़ नहीं है। लेकिन मास्क ज़रूरी है। आप भी घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।